हेलो दोस्तों, मैं रामप्रीत यादव आपको अपने ही चैनल द दृष्टि विजन में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में क्षेत्रमिति का पहला इंट्रोडक्शन। किस चैप्टर का? 12.2 का। अब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास तो पढ़ चुके हैं, अब हम लोग इसको क्वेश्चन वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो आज हम लोग कम से कम 6-7 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत से देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा फिर बताएंगे। और एक और चीज, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ पे जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो सबसे पहले एक फिगर आप बनाइएगा, एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 cm त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है दोस्त? 6 cm। ये आपका 6 cm हो गया। और दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा, दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र ही आपको क्या कहलाता है? अरे आपको क्या कहलाता है? तो आपको त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। अब बताइए, यह कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है। चलेंगे हल में। तो देखिए, यहाँ पे त्रिज्या आपको दे दिया है, त्रिज्या r का मान कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो कह रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखे, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? बताए थे उस दिन, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्र, सबसे पहले थीटा लीजिएगा, थीटा बटा कितना डिग्री? 360 डिग्री है थीटा, प्लस पूरा। अब चलिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए। अब देखिए, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री है। अब बटा 360 हो गया, गुने पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू 6 cm, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। अब देखिए, इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 6 1 36। अब 6 से 6 क्या कर देंगे? काट देंगे। अब कितना आ गया? तो देखिए यहाँ पे 22 गुने 6 बटा 7, अर्थात इसको गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी को दशमलव में कहेगा बदलने के लिए, तो इसको दशमलव में बदल लेंगे। देखिए, चलिए समझ में आया ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह थीटा बटा 360। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा, यह आपको थीटा है। क्या है? थीटा लिखे, ऐसे लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मेरा कितना डिग्री है? 60 डिग्री हो गया। बटा 360, 22/7 गुने 6 गुने 6। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 से 6 36, इस 6 को इस 6 से काट दिए, 22 गुने 6 अब बटा कितना हो गया? 7। इतना अर्थात गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13/7 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आगे अगला प्रश्न चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, एक वृत्त के चतुर्थांश का, ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉमा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, किसकी परिधि? चतुर्थांश का नहीं, वृत्त का। चूंकि एक वृत्त कॉमा दिया है, इसका मतलब हुआ कि जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा वो पहले के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हल। अब देखिए, वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा दोस्त, सबसे पहले जब तक आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने का, तो सबसे पहले आपको आर का मान नहीं दिया होगा, त्रिज्या नहीं दिया होगा, तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? इसके परिधि से। बताइए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, 2 पाई आर। क्या बताए थे दोस्त? 2 पाई आर। और यहाँ पे हो गया 22 सेंटीमीटर। तो देखिए, 2 हो गया, गुने पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू निकालना है, इधर बराबर कितना हो गया? 22 हो गया, 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप हटा दीजिए, तो देखिएगा 22 से 22 कट गया, क्या बच गया? तो यहाँ पे आपका आर बच गया, ये 7 इधर भागा में इधर आएगा तो
गुना में, एक एक बार में कटा है। 7 इधर भागा में आएगा, इधर गुना में, तो 7 एकम 7। अब बटा 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। r का मान कितना आ गया? 7/2 आ गया ना। कितना आ गया? 7/2 आ गया। तो देखिए कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश तो समझते हैं, आपको पहले बता दिए हैं। एक वृत्त के जो केंद्र होता है इसको 4 भागों में बांटता है। केंद्र से 2 को व्यास, एक आपको ऊर्ध्वाधर और एक आपको क्षैतिज खींच देंगे, तो एक भाग में हो गया? 1 2 3 4 भाग में हो गया, ठीक है ना। तो इसका आपको कोण कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। ध्यान से देखिएगा, चूंकि 90 90 90 90 तब जाकर ना चौका 36 360 डिग्री होगा, तो ये आपको हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो वो एक किसी चतुर्थांश का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली आप 2 तरह से निकाल सकते हैं, या आप जैसे मन करे वैसे निकालिए। तो बताइए यहाँ पे r का मान हो गया, थीटा का मान कितना हो गया? 7/2 हो गया। तब आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 90 है। 90 कैसे आया? चूंकि यहाँ पे समकोण बना रहा है इसलिए यह 90 हो गया बटा 360 हो गया। 1 0 से 1 0, 9 चौका 36 अगुने पाई का वैल्यू पता ही है आप लोग को, r का वैल्यू 7/2 होता है। देखिएगा तो अब यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। तो अब यहाँ पे पहले 7 से 7 काट दीजिए, अब 2 से इसको काट दीजिए, 11 दूनी 22। क्या बच गया दोस्त? देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1/4 बचा, गुना यहाँ पे बच गया 11, 7 तो कट गया है, और गुना 7/2, तो आपको हो जाएगा 11 7 77, अब बटा 4 तो नहीं 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? देखिए इसको 2 तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा फिर आपको यहीं से हम लेकर चल रहे हैं, आपको थीटा का मान निकालने का जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे r का वैल्यू 7/2 है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में, ध्यान से देखिएगा, ये वृत्त को कै भाग में बांट रहा है? 4 भाग में। तो इससे 4 से भाग दे दीजिए। कितने भाग में बांट रहा है? 4 भाग में, तो 4 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पे ये 22/7 हो गया, और r का वैल्यू 7/2 गुने 7/2 1/4 हो गया, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कट गया, अब 2 से काट लीजिए, 11 दूनी 22। अब देखिए 11 7 77, अब बटा 4 दूनी 8, कोई दिक्कत? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपसे कहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब कह दे तो उसका यही क्षेत्र फॉर्मूला होता है। आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिलता है 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई r स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो आपको जैसे भी मिले चतुर्थांश का, अगर परिधि दिया हो, ध्यान से देखिएगा, अगर परिधि दिया हो आपको तो सबसे पहले त्रिज्या निकालिएगा, और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो आपसे जो पूछेगा, चाहे आप इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल निकालिए, जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जरूरी होता है देखना है कि किसका मान दिया है, क्षेत्रफल निकालना हो या परिधि, किसका मान रहना चाहिए तब आप निकाल सकते हैं? त्रिज्या का मान निकालना। r का मान अगर रहे, r का मान अगर दिया हो तब आप क्षेत्रफल और परिधि आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपको क्षेत्रफल परिधि तो दे दिया, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन भाई उसमें त्रिज्या कहीं बोला है? नहीं बोला है। त्रिज्या नहीं बोला है तो क्या करेंगे? वृत्त की परिधि लिखेंगे ना, 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि 22 दिया है, इसका परिधि यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए हैं 2 पाई r। अब ये आपका 22 हो गया, 2 गुने 22/7 गुने r, तो 22 से 22 कट गया, ठीक है ना। चूंकि इधर गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में, तो इसलिए कट जाएगा। अब जो इधर बटा में है इधर आता है तो ऊपर हो जाता है, अर्थात गुना में, और जो इधर गुना में रहता है वो इधर आता है तो भाग में हो जाता है, इसलिए 7/2 हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, ठीक है ना। अब आपको तो अभी बताया नहीं है कि हाँ 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको नहीं समझ में आया होगा। तो जिसकी लंबाई, यहाँ पे सुई की लंबाई बताइए, मिनट का सुई जो होता है वह लंबा होता है ना, तो वह आपको यहाँ तक हो गया, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है 5 मिनट में, तो ध्यान से देखिएगा, यह केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है?
360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब बताइए 360 डिग्री का कोण बनता है, तो मिनट का सुई सपोज कीजिए यहां से चलना शुरू करता है, तो एक चक्कर लगाने में कै मिनट लगता है टोटल? अरे यहां से चलना शुरू किया था, ऐसे चलते चलते यहां तक आने में कै मिनट लगता है? आपको टोटल 60 मिनट लगता है। कै मिनट लगता है? 60 मिनट। तो देखिएगा 10 से 10 छहा 1 36, अर्थात कितना आ गया? 6 डिग्री आ गया। बताइए 1 मिनट जब सुई चलेगा, सपोज कीजिए यहाँ पे सुई है और मान लीजिए 1 मिनट चला, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन गया? 6 मिनट का, 6 डिग्री का। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। तो कह रहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो बताइए जब 1 मिनट में 6 जा रहा है, तो 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 6 तिरका 18, 4 मिनट में 24 और 5 मिनट में 30, कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा लिखेंगे कैसे इसको, ठीक है ना? देखिएगा कर रहा है, जैसे मान लीजिए घड़ी हो गया 12, 3, 6, 9, ये ना होता है दोनों के बीच दो होता है। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 हो गया, 6 है ही है, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 है ये है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11, फिर 12। तो मिनट का जो सुई होता है, तो 12 से 1 आएगा तो 5 मिनट होता है। पता होना चाहिए आपको कितने होता है? 5 होता है। क्योंकि जैसे इसके बीच में 5 होता है तो 12 होगा, तब है ना 12 25 60 हो गया, 60 मिनट। तो आने का मतलब है कि 60 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाया गया केंद्र पर कोण कितना हो जाएगा? 360 बटा 60, 10 से 10, अच्छा हाँ 36, अर्थात कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री आ गया। तो बताइए ऐसे ही 5 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 डिग्री, अर्थात इस पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री। और यह त्रिज्या जो है, सॉरी, घड़ी की सुई की लंबाई जो है कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बताइए 14 ये हो गया, 14 ये हो गया। समझ में आ रहा है? अब त्रिज्या खंड बन गया, तो इतना ही दूर, इतना ही रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको क्या करना है? निकाल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में, ध्यान से देखिएगा, 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री आया है बट्टा 360। पाई का वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है। आर का वैल्यू ध्यान से देखिए, जो घड़ी का सुई है केंद्र से कहाँ होता है? उसके अंत तक होता है। तो ये 7 से काट दीजिएगा, 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पे 10 से 10, 3 से इसको कै बार में? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कटा कि नहीं कटा? अब 2 से इसको काट दीजिए, कै बार में कटेगा? 3 बार में, सॉरी 2 से काटा 6 बार में कटेगा। 2 6 12 कै 12। अब देखिए 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कितना हो गया? 7 दूनी 14। मेरा क्या बचा ऊपर? 22 बचा। कितना बचा? 22। उसके आगे 7, बटा में क्या बचा? तो बटा में 3 बचा। तो ध्यान से देखिए, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? चूंकि 60 मिनट के कोण पर ध्यान से देखिएगा, जैसे यहां से चलना शुरू करेगा पुनः यहां तक, तो कै मिनट हुआ टोटल? 60 मिनट हुआ। तो 60 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। अब बताइए जब यहां से यहां तक आएगा तो ये मिनट टोटल कितने हो जाएंगे? 60 मिनट हो जाएंगे। और आपको कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। चूंकि एक बिंदु के चारों तरफ कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट का निकाल लीजिए। जैसे कोई भी आपको चीज 1 मिनट का निकल जाता है, या 1 केजी का निकल जाए, या 1 लीटर का निकल जाए, या 1 रुपया का नाम निकल जाए, तो कितना हो निकाल सकते हैं? उतना से गुना कर देंगे। तो 1 मिनट में तय की गई केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री आ गया? 6 डिग्री आ गया। तो बताइए 5 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए 5 मिनट में रचित त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। 30/360 हो गया, गुने 22/7 हो गया, और गुने 14 तो 7 दूनी 14, 2 बार में काट दिए इसको। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से इसको 12 3 36 हो गया, 2 से काटे 6 बार में, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। अब ऊपर क्या बच गया? 22 बच गया। फिर आपको क्या बच गया? 7 बच गया, बटा में 3 बच गया, गुना कर दिए 154/3 आ गया। क्लियर? आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा
एक वृत्त की कोई जीवा, ध्यान से देखिएगा, जीवा मतलब होता है जो आपको परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, ठीक है ना। व्यास का मतलब नहीं होता है, व्यास जो होता है वो परिधि के एक छोर से होते हुए केंद्र से होकर गुजरता है, तब परिधि के दूसरे छोर तक जाता है। लेकिन जीवा जो होता है वह केंद्र से नहीं गुजरता है, ये जरूरी गुजर भी सकता है नहीं भी, चूंकि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो उसका व्यास होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जीवा इसका हो गया ए बी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, अर्थात इस पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। समकोण मीन्स 90 डिग्री। तो कह रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। कौन कौन से, पहला है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। ध्यान से देखिएगा, आपको बताए थे एक दिन कि ए वाला जो क्षेत्र होता है, इस जीवा से नीचे वाला क्षेत्र और इस चाप से ऊपर वाला क्षेत्र, यही क्षेत्र आपको क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। और ये छोड़ देंगे तो यहाँ से ये पूरा आपको क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है ना। तो आपको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, असंगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड समझते हैं ना, त्रिज्या खंड का मतलब होता है सिर्फ यहाँ से इतना, ये सब छोड़ के अब बाकी सब। देखिए दो तरह से बताए थे, एक ये आपको फिगर बताए थे, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो गया दीर्घ, ध्यान से देखिएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, क्या हो गया, और ये हो गया लघु, ध्यान से देखिएगा, लघु वृत्तखंड। क्या हो जाएगा दोस्त, लघु वृत्तखंड। और एक और फिगर बताए थे जिसमें आपको ऐसे बताए थे, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका हो गया लघु त्रिज्या खंड, देखना ना, चूंकि ये त्रिज्या से घिरा हुआ है और ये वृत्तखंड जो होता है वह जीवा से घिरा होता है। अब समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन मेरा आप यही कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, हल के पास चलेंगे और पहला क्वेश्चन, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल। बताइए, इसका फॉर्मूला आपको कुछ नहीं पता है, आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ओ ए, यहाँ पे सी ले लीजिए, सी बी, ओ ए सी बी, एक घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, संगत लघु त्रिज्या खंड है, ठीक है। और ओ ए बी, यह एक आपको त्रिभुज दिया है। तो बताइए लघु त्रिज्या खंड में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा तो क्या आपका इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा वृत्तखंड का। तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले आर का मान कितना दिया है, त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको देख लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 10। पाई का मान आपको 3.14 लेना है, ठीक है ना, चूंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला ही नंबर, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा आपको त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपको बराबर हो गया। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होता है, थीटा बटा क्या होता है, 360, पता है ना, पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ध्यान से देखिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको इसी में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, वो कौन सा आपको त्रिभुज है, समद्विबाहु। देखिएगा यह त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, अर्थात ये जब आपका 10 हो जाएगा तो यह 10 होगा, लेकिन ये जीवा तो पता नहीं ना है कितना है, तो कई गो बराबर है, 2 गो, एक गो अलग है ना। जब 2 गो बराबर है तो समद्विबाही, जब 3 गो बराबर हो तो विषम बाहु, जब तीनों बराबर हो तो समबाहु, ठीक है ना। अगर तीनों में से कोई बराबर नहीं है तब विषम बाहु। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मेरे ख्याल से आप लोग को पता नहीं होगा। चलिए एक नया चीज आपको मिल गया। देखिए थीटा का मान जो है कितना डिग्री दिया है, 90 डिग्री बटा 360। पाई का मान कितना है, 3.14। आर का वैल्यू 10 × 10 -1/2
कितना 1/2 गुने आर स्क्वायर का मान कितना है 10 गुने 10 गुने साइन थीटा, साइन 90 का वैल्यू आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना है, बता देते हैं 1 होता है, वहां पे आप लोगों को बताएंगे। 9 चौका 36, ठीक है ना, बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1/4 गुना, इसको जब आप गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 314, चूंकि ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो ई जीरो कट जाएगा, 300 क्या हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे इसको काटेगा 2 पचे 10, 10 पचे 50 गुने साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। समझ में आ रहा है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 50 में 1 से गुना कीजिएगा 50 से होगा, बटाइए। अब बताइए 4i का एलसीएम कितना हो जाएगा, बताइए तो 4i का एलसीएम कितना होगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 314 में 1 से गुना कीजिएगा 314 आएगा, माइनस 4 से जब 50 में गुना कीजिएगा, क्यों, चूंकि 1 से 4 में भाग दीजिएगा 4 आएगा, अब 50 में गुना कीजिएगा तो 50 चौका 200, 5 चौका 20 आएगा 0। अब देखिए 314 में से 200 घटाइए 114/4, अब इसको घटा ले काट दीजिए, कै बार में कटेगा, तो देखिए यहाँ पे 114/4, 4 दूनी 8 हो गया, 3 14 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 4 8 32, 2 पॉइंट रखेंगे 0 आएगा, 4 पच्चे कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आई ना। क्या करना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो सोचिएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इस लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटा लीजिएगा, देखिए ये पूरा में से आपको जब इतना आपको ऊपर में निकल जाएगा तो ही ना बचेगा, तो इसीलिए हमने लिखा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता ही है, θ/360 पाई स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जो उसका मान रखिए, उसको काट दिए। हाँ, यहाँ पे बटा वाला जोड़ है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, ठीक है ना, तो वो तो आसान है। देखिएगा कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। अब देखिए आपको ये लघु नहीं दीर्घ पूछा है, तो बताइए दीर्घ निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, बोले थे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु जब घटा लीजिएगा तो बताइए दीर्घ बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बचेगा क्या, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु को घटा लीजिएगा तो बताइए दीर्घ बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वही तो लिखे है ना, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड, ये आपको त्रिज्या खंड है, ठीक है ना। तो देखिए पाई r स्क्वायर माइनस, तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो चाप है यह केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनाता है, कितना डिग्री का 60 डिग्री का। कौन सा, कितना cm, 21 cm त्रिज्या वाले, 21 cm त्रिज्या वाले चाप जो है यह कितना डिग्री कोण बनाता है केंद्र पर 60 डिग्री का। तो कह रहा है अंतरित करता है, मतलब वही बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, पहला कह रहा है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस चाप द्वारा जो बनाए गए हैं इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अभी जीवा के बाद में बात करेंगे, पहले चाप की लंबाई की बात करें। तो पहला नंबर है चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, ठीक है, ये ना निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आर का मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर लिख लेंगे, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, ये भी लिख लेंगे। अब चलेंगे पहला नंबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई याद कीजिए θ/360। आप वृत्त की परिधि, जब आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल रख लीजिएगा, और जब लंबाई पूछेगा तो परिधि का फॉर्मूला रख लीजिएगा 2πr। तो क्या हो गया यहाँ पे, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है, अब बटा 360 हो गया, अब गुने 2 हो गया। पाई का वैल्यू इसमें नहीं बोला है कि 3.14 लेना है, तो आपको 22/7 ही लेना है। आर का वैल्यू कितना है 21 है, 21 हो जाएगा, 7 3 का
21 हो गया। देखिएगा 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 1 36, कितना आ गया 1/6 गुने 2 गुने 22 गुने 3, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 22 सेंटीमीटर। चूंकि जब लंबाई बोला है तो यह सेंटीमीटर में ही रहेगा, किस में रहेगा सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। जब आपको लंबाई पूछेगा किसकी, इस चाप की लंबाई बी से लेके ए तक इसकी लंबाई, तो आप चाप की लंबाई डायरेक्ट थीटा बटा 360 2 पाई आर निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू जो दिया है रख लीजिएगा, 2 गुने 22/7 21, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब चलते हैं हम लोग चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए देखिए चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, बटा 360 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। त्रिज्या का वैल्यू, त्रिज्या का मान कितना है 21 है, यहाँ पे ले लेंगे 21 गुने 21। देखिएगा 7 3 का 21, ठीक है, 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 1 36, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, अब इस 2 से काट दीजिए, 11 दूनी 22। अरे समझ में आया कि फिर से काटे, देखिएगा फिर से एक बार हम इसको काटते हैं। थीटा का मान मेरा कितना हो गया 60 बटा 360, 0 0, ये 2 बार में मत काटिए, एक ही बार में काट लीजिए। 6 1 36, 6 बार में हो गया, आगुने 22/7 गुने 21 गुने 21, 7 से 7 3 का 21, इस 3 से इसको 3 दूनी 6, 2 से इसको 11 दूनी 22, क्या बच गया 11 बच गया, फिर इधर 21 बच गया, कितना हो गया 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 1 23, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, चूंकि क्षेत्रफल बोला, ठीक है ना। तो आपको चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब क्या कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए जीवा यही ना होता है, ये जीवा हो गया, तो बस आपको इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, यहाँ से यहाँ तक। बातें क्लियर हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी का निकालना है। तो क्या करेंगे, इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, बताएं। चलिए फिर देखते हैं इसको। देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। किसका हो जाएगा जी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 231 माइनस 1/2 पाई आर, सॉरी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना थीटा बताए थे साइन थीटा, 231 माइनस 1/2 गुने 21 गुने 21 गुने साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना डिग्री दोस्त साइन 60 डिग्री। अब देखिएगा ये तो 231 का 31 ही रह जाएगा, अब गुना कीजिएगा कैसे कैसे यहाँ 441, अब बटा 2 गुना साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है √3/2 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे √3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 231 माइनस 441 √3 बटा 2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई, अरे क्लियर हुआ ना। क्या कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, 231 हो गया माइनस 1/2 और गुना आर स्क्वायर का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना है 21 गुना 21, तो यहाँ पे 21 गुना 21 लिख दिए, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो गया। अब देखिए 231 का 231, 21 में 21 गुना किए 441 आया, साइन 60, हाँ जब आप त्रिकोणमिति में चलिएगा तब बताएंगे, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अगर ऐसे ही पता है तब तो अच्छी बात है, तो ये √3/2 हो गया, तो 2 दूनी 4, अब ये आपको हो गया 441 √3, 441 √3/4, इतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको 4 से एलसीएम लेके इसको कर लीजिएगा, इसमें पॉइंट रखे, √3 का मान 1.732 होता है, √3 का मान कितना होता है
1.732 होता है, इतना से इसमें गुना करके आप घटा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार घटा लीजिएगा कितना आ रहा है, नहीं तो इतना ही आंसर होने दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए 15 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो जीवा है, यह AB जीवा जो है इस त्रिज्या के साथ केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री अंतरित करती है, यह कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड अर्थात इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल एवं दीर्घ वृत्तखंड, बाकी ये पूरा का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और ये भी दिया है कि पाई का मान 3.14 लेना है और √3 कहीं आएगा जहां पे उसका मान 1.73 लेना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले संगत लघु वृत्तखंड के पास। किसके? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे, समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा ले लीजिएगा। थीटा का मान कितना है? 60 है, बटा 360 हो गया, 3.14 हो गया, r का वैल्यू 15 गुने 15 माइनस 1/2 गुने r का वैल्यू 15 गुने साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री? साइन 60 डिग्री। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 1 36 कितना बार में? अब 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2, अब एक यहाँ पे आया 2 5 10 और एक यहाँ पे आया 2 7 14, 10.2 अंक बाद है तो यहाँ पे बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा? 1.57 गुने यहाँ पे कितना है? 5 गुने कितना? 15 माइनस यहाँ पे हो गया 15 15 का कितना हो जाएगा? 225 अब बटा ये 2 हो गया। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? √3 आ गया, तो इसी √3 का वैल्यू रखना है आपको, ठीक है ना। तो इसको आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम गुना करते हैं दोस्त, कितना होता है? 1.57 गुने 5 गुने 15 मेरा आ गया है 117.75। 117.75 आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 225 गुने कितना? 1.73 बटा 2 दूनी 4। अब उसको गुना करके डायरेक्ट हम 4 से भाग दे रहे हैं, आप लोग भी अपने से देख लीजिएगा, ठीक है ना। कितना? 225 गुना 1.73 बराबर आप कितना? 4। आपको आ गया 97.31। कितना आ गया दोस्त? 97.31। अब आप घटा लीजिए, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 7 में से 3 गया 4 हो गया, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 9 तो 11। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसका? संगत लघु वृत्तखंड का। किसका? संगत लघु वृत्तखंड का। अभी आपको किसका निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाएगा? आपको बता चुके हैं पहले कि इस छोटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल से घटा लेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लीजिएगा तो आपको क्या बच जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी कितना आया था?
20.44। अब दूसरा मत लीजिएगा, चूंकि लंबा हो जाएगा, वही ले लीजिएगा आपको, चूंकि वही ना घटाना है लघु वृत्तखंड का, तो उसका क्षेत्रफल आएगा यहीं ये 3.14। उसका देखिएगा ध्यान से, 3.14 और गुने आर का वैल्यू 15 गुने 15 माइनस देखिएगा 20.44 कहाँ से आया है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। कहाँ से आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, 3.14 गुना 15 गुना 15 आ गया 706.50। कितना आ गया दोस्त, 706.50 माइनस 20.44 घटा लीजिए। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 0.6 में से 0 जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 0 ही है, तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, 1 लेगा। 10 में से 2 गया 8, एक कितना बच गया 6। 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं लास्ट प्रश्न के पास, चूंकि हम लोग 7 को प्रश्न कर लेंगे और जो 7 को बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। मेरा 12.2 एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग दूसरे अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। किसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्त, तो संगत वृत्तखंड का, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना है 120, 360 गुने पाई का वैल्यू 1.34 लेना है, आर का वैल्यू 12 गुने 12 माइनस 1/2 फिगर मिटा दे रहे हैं, 1 बटा कितना हो गया 2 हो गया, गुने आर का वैल्यू 12 गुने 12 और साइन कितना डिग्री 120 डिग्री। कितना डिग्री, साइन 120 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, 12 3 36, कितना बार में 3 बार में, 1/3 गुने 3.14 आप 12 पर रही है 144 माइनस फिर 12 पर रही है 144 अब बटा 2 साइन 120। देखिए साइन 120 का भी मान होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, √3/2 होता है। अब देखिए, अब इसको आप गुना कर लीजिए, इसको गुना कर लीजिए, तो इसको गुना कर लीजिए, कितना हो रहा है। अब फिर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लिख लीजिए, आप लोग अपने से गुना कर लीजिएगा। 3.14 गुने 144 कितना आ गया 452.16 आप बटा 3 माइनस 144 गुने 1.73 आप बटा 2 दूनी 4। 1.73 कहाँ से आया, तो 1.73 आ गया आपको √3 का मान, जो कि यहाँ पे दिया है उतना ले लेना है, ठीक है ना। तो अब 144 में गुना कर लीजिए, 144 गुने कितना 1.73, ये आपको आ गया 249.12, 452.16 बटा 3 249.12 अब बटा 4। अब इससे इसको भाग दे दीजिए, उससे उसको घटा लीजिए, तो ये आगे आपको भागा 4 62.28 आ गया। कितना आ गया दोस्त 62.28 बटा तो हट गया। अब इसको भाग दे देते हैं, कितना आ जाता है, ये आपका हो गया 452.16
भागा 3 बराबर आ गया 150.72। 150.72 घटा लीजिए। 2 में से 12 में से 8 गया, 8 4 12, 6 में से 2 गया 4 ये कितना हो गया, 9 में से 2 गया 7 2 9, ये आपका हो गया 4, 14 में से 6 जाएगा 8 6 14, 87। सही है। नहीं जी, गलत है। यहाँ देखिए 12 में से 8 गया 4, ये बचा 6 में से 2 जाएगा 4, ये 10 में से 2 गया 8 ना होगा। हाँ अब सही हुआ, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज मेरा 7 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लिए। एक्सरसाइज 12.2 का मेरा 7 प्रश्न और रह गया। इन 7 प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद साइंस का भी क्लास आपको मिल जाएगा। उसमें फिजिक्स का भी कुछ एक दे चुके हैं लेक्चर, फिर अगला जाएगा साइंस में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्त वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नए वीडियो जो हैं वो आपके फोन में जल्दी से मिल जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय। क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, निकाल लीजिए। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1, जब यहाँ से निकल गया तो एक है ना बचा। थीटा का वैल्यू कितना है, 90 है। अब बटा 360, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना लेना है, 3.14। आर का वैल्यू कितना लेना है, त्रिज्या 10 गुने 10। यहाँ पे बटा आपको कितना हो गया, 1 माइनस, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1/4 हो गया, बटा में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे। समझ में आ रही है ना। चलिए इससे इसको गुना कीजिएगा तो 2, देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 0 है, तो इसीलिए दोनों कट जाएगा। क्या बच जाएगा, 314। अब देखिएगा 1 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 1 से 4 भाग देंगे 4 आएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया 1 आया, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आएगा। तो देखिए 314 गुने 3 बटा 4, 3 कहाँ से आया, 4 में से 1 किया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, गुना कर लीजिए, 4 3 12, 3 एकम 3 1 4, और 3 3 9, अब बटा 4। अब भाग दे दीजिए इसको, तो भाग दीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 14, 4 3 12, 2 22, उसके बाद 4 5 20, 2 दशमलव बैठेगा 0, 4 5 20, कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलिए समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 942/4, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ठीक है ना। चलिए देखिए आप